चंद्रयान और सूर्ययान के बाद अब बारी मिशन समुद्रयान की है। मिशन चंद्रयान 3 और मिशन आदित्य L1 की कामयाबी के बाद अब देश के वैज्ञानिक एक बड़े मिशन में लगे हैं। अंतरिक्ष में सफलता का झंडा गाड़ने के बाद अब समंदर को फतेह करने की तैयारी है। इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन समुद्रयान। इस मिशन के तहत मत्स्या 6000 नाम की पनडुब्बी को समंदर के अंदर 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा। इस पनडुब्बी में 3 एक्सपर्ट्स भी सवार होंगे जो समंदर की गहराई में उतरकर रिसर्च करेंगे। मिशन समुद्रयान की जानकारी पृथ्वी विज्ञान विभाग के मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया। किरण रिजिजू ने मिशन से जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। रिजिजू ने जानकारी दी है कि मिशन समुद्रयान का मकसद समुद्र की गहराई में छिपे खनिजों और रहस्यों का पता लगाना, जिसमें देश ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र में मौजूद संसाधनों का फायदा उठा सके। मिशन समुद्रयान में इस्तेमाल होने वाली मत्स्या 6000 पनडुब्बी को चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में तैयार किया गया। इससे 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से बनाया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि समंदर की गहराई में जाने वाला समुद्रयान कैसा होगा। मत्स्यान 6000 की लंबाई 9 मीटर है। इसकी चौड़ाई 4 मीटर है। वजन करीब 25 टन है। इस मिशन की लागत 4077 करोड़ रुपए है। पृथ्वी विज्ञान विभाग के मंत्री किरण रिजिजू ने मत्स्या 6000 के अंदर का वीडियो भी शेयर किया है। रिजिजू ने अंदर बैठकर समुद्रयान की खूबियों को देखा। आप भी देख लीजिए मत्स्या 6000 के अंदर से कैसा दिखता है। और ये पनडुब्बी बनकर तैयार है। इसके पहले चरण का परीक्षण अगले साल मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। आपको मत्स्या 6000 के अंदर किरण रिजिजू और साइंटिस्ट के बीच की बातचीत सुनाते हैं, जिससे आपको इस खास पनडुब्बी की खूबियों का अंदाजा हो। Mechanism inside, and then the carbon oxygen supply. Then you have humidity controller also there. And when we go into the deeper water, we have a low temperature only outside, so water will be condensed only. So when we go to the depth of 6000 meters, that is 6 kilometers inside deep. Correct. What is the change which you can feel here, despite Here all the actually, protection? sir, here it will be completely atmospheric pressure, and there is no temperature. Temperature is here, it is insulated because outside temperature and our heat is there because of the components. So it will be around 10 degrees. So you may be having a warm, some sweater or some system. It will be enough for us, it will be comfortable. It is called shut sleeve environment. मिशन समुद्रयान देश का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कई चरणों में चलेगा। 2026 तक ये 3 भारतीयों को समंदर की गहराई में ले जाएगा। इन दिनों इसकी टेस्टिंग चल रही है। अब आपके मन में मिशन समुद्रयान को लेकर जो कुछ भी सवाल होंगे उनके जवाब। पहला सवाल, समुद्रयान कितनी गहराई तक जाएगा? जवाब है 6000 मीटर, यानी समंदर के अंदर 6 किलोमीटर। दूसरा सवाल, समुद्रयान के साथ कितने लोग समंदर की गहराई में उतरेंगे? चेंबर के अंदर 3 वैज्ञानिक होंगे। तीसरा सवाल, समंदर के अंदर 6 किलोमीटर नीचे समुद्रयान कैसे रिसर्च करेगा? रिसर्च के लिए समुद्रयान में कई अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं। इसमें 12 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। इसमें समुद्र से सैंपल लेने वाले डिवाइस लगाए गए हैं। चौथा सवाल, इमरजेंसी हालात में समुद्रयान में क्या इंतजाम किए गए हैं? इमरजेंसी हालात में 96 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है। पांचवा सवाल, समुद्रयान मिशन से क्या फायदा होगा? समंदर की गहराइयों में कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर और निकेल जैसी बहुमूल्य धातुओं का खजाना छिपा है। अगर भारतीय मिशन इन धातुओं की सटीक जानकारी पता लगाने में कामयाब रहा तो यह देश के लिए बड़ी बात होगी। भारत का यह मिशन सफल रहा तो हम गहरे समुद्र में इस तरह की रिसर्च करने वाले छठे देश बन जाएंगे। अब तक यह तकनीक सिर्फ और संसाधन सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के पास है।